हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। बहुत जबरदस्त होंगे, मुझे पूरा भरोसा है। आज हम लोग लेकर आए एक नया टॉपिक, नए तरीके से बात करने वाले हैं, जिसमें हमारी टीम की काफी रिसर्च है। इसमें पॉइंट का नाम है कम्युनिकेशन स्किल, जिसके 2 पार्ट हैं और हम लोग इसको सीरीज वाइज आगे लेके जाएंगे। पहला पार्ट है वर्बल कम्युनिकेशन और सेकेंड पार्ट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आज हम नॉन वर्बल के ऊपर थोड़ी सी बात करने वाले हैं। आई होप आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना चाहिए, जिससे आपको जबरदस्त वैल्यू मिलेगी। अगर आप इसे लास्ट तक देखेंगे तो मेरा पूरा भरोसा है कि आपका कम्युनिकेशन जरूर नेक्स्ट लेवल हो जाएगा। तो चलो करते हैं शुरुआत। मैं कौन हूँ, थोड़ा सा मेरे बारे में बता देता हूँ। मैं हूँ डॉक्टर दिलीप यादव, फाउंडर एंड सीईओ बेस्ट किचन नेट। बेस्ट किचन नेट एक कंपनी है जो मॉड्यूलर किचन एंड फर्नीचर बनाती है, जो कस्टमाइज सॉल्यूशन देती है और रेडीमेड फर्नीचर भी आपको प्रोवाइड करती है। बेस्ट किचन नेट के बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये इंडिया का लीडिंग ब्रांड एंड मोस्ट अवार्ड विनिंग कंपनी है। ये बहुत बड़ा ब्रांड है, आप लोगों ने इसे मिलकर बनाया है। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि हम बात कर रहे हैं आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसके कुछ पॉइंटर हैं जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको ग्रो करने में। जैसे जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आता है ड्रेस कोड, कि आप ड्रेस कोड कैसे वेयर करते हैं। जैसे आप ये देखते हैं, ये है प्रोफेशनल ड्रेस कोड और ये है नॉन प्रोफेशनल। अगर आप कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हैं, कहीं आप बिजनेसमैन हैं, कहीं आप कोई ऐसी मीटिंग में जा रहे हैं जहां पर आपका बहुत जबरदस्त कोई काम होने वाला है, तो उसमें आप इस तरह से ड्रेस वेयर करें। ये मत सोचे कि कौन देख रहा है, कौन क्या बोलेगा, कौन क्या कहेगा। आप उसकी परवाह ना करते हुए आप हमेशा प्रोफेशनल ड्रेस वेयर करें। मेरे गुरु हैं जो हमेशा बोलते हैं कि आपका रोल मॉडल कौन है। तो मैंने बोला कि सर शाहरुख खान। तो बोले कि ऐसा समझो कि शाहरुख खान आज आपको मिलने वाला है, तो उस तरह से ही हमेशा ड्रेस पहनिए आप कि ऐसा लगे कि आज ही अगर वो मिले तो आप उनको इजीली मिल सको। आपको ऐसा ये फील ना हो कि अरे यार आज तो शाहरुख खान जी मिल गए लेकिन बात तो मैंने ड्रेस नहीं पहना था। तो ऐसा ना हो, इसलिए आप हमेशा वन ऑफ द बेस्ट ड्रेस पहनिए। लोगों का अटेंशन भी आपको मिलेगा और आपका काम आसान हो जाएगा। इसके ऊपर एक बहुत अच्छी सी स्टोरी मुझे याद आ रही है। एक लाइन में बहुत सारे लोग इंटरव्यू देने आए थे, तो उसमें एक नॉर्मल साधारण इस तरह से ड्रेस वेयर किया हुआ बंदा आया। उसको उन लोगों ने एकदम पीछे बिठाया। हालांकि वो बहुत नॉलेजेबल था, बहुत ही स्मार्ट था, लेकिन उसको उसका टाइम आने तक बोले इंटरव्यू खत्म हो गया, आप घर जाइए। दूसरे दिन वो वेल ड्रेस इस तरह से आया, सबसे आगे बिठाया गया उसे। उन सबको लगा कि इंटरव्यू यही लेने वाला है। तो इतना ज्यादा इंपैक्ट पड़ता है आपके ड्रेस कोड का। तो हमेशा ध्यान रखें, ड्रेस कोड हमेशा क्वालिटी में वेयर करें। ये मत सोचें कौन क्या कहेगा, कोई कुछ भी कहे आपको फर्क नहीं। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आप हमेशा वैसा दिखिए। तो जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें शूज बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं। बहुत ज्यादा रोल इसलिए प्ले करते हैं क्योंकि कई बार हम अवॉइड करते हैं। जैसे बहुत सारी मीटिंग्स में मैं गया हूँ तो वहां पर सर बोलते हैं एक बात बताइए, मेरी तरफ देखिए। सबने उस सर की तरफ देखा, फिर उन्होंने बोला हाथ उठाइए, हाथ उठाया। फिर बोले आज मुझे बताइए किसने शूज पॉलिश किए हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1000 लोगों की मीटिंग में सिर्फ 5 लोग थे जिन्होंने ऊपर देखा, बाकी सब ने नीचे देखा। चेक करने लगे कि मैंने पॉलिश किया है या नहीं किया। कारण बहुत सिंपल सा है कि उन्होंने पॉलिश नहीं किया, इसलिए उन्हें नीचे देखना पड़ रहा है कि मेरा शूज चमक रहा है या नहीं चमक रहा। तो आप हमेशा, कोई केयर करे ना करे, कोई कुछ बोले ना बोले, हमेशा शूज चकाचक रखिए, क्योंकि आप एक प्रोफेशनल हैं। आप बिजनेसमैन हो, प्रोफेशनल हो, जॉब सीकर हो, कुछ भी हो, ये बहुत नोटिस किया जाता है कि आपका शूज कैसा है। मुझे एक और स्टोरी याद आ रही है इस बारे में। एक बहुत बड़े पोस्ट के लिए इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो इंटरव्यू में सब कुछ सिलेक्शन हो गया, लेकिन अंत में जब उनका फाइनलाइजेशन आया कि उनको फाइनल करना है, उनको हायर करना है, तो उनके शूज चेक किए गए और शूज अनपॉलिश थे। मैं बताना चाहूंगा कि उसे रिजेक्ट कर दिया गया। बड़ी पोस्ट के लिए गया था, उसको पैकेज काफी अच्छा दिया उन लोगों ने, नॉलेज भी ठीक था। लोगों ने डिसीजन लिया शूज को देखकर। क्यों पता है? क्योंकि उन्होंने बोला ये अपने शूज की केयर नहीं करता, ये हमारी कंपनी की क्या केयर करेगा। तो आप, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि शूज का ध्यान रखें। आप हमेशा 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 किसी भी चीज से कॉम्प्रोमाइज ना करें, हमेशा उसको वन ऑफ द बेस्ट रखें। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपके सॉक्स बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करते हैं। ये कुछ बोलते नहीं है पर ये कम्युनिकेट करते हैं। ये आपको बताते हैं कि आपका लेवल क्या है। आपने देखे हैं 2 तरह के सॉक्स, एक इस तरह से और एक इस तरह से। कई बार हमारे उंगलियां झांकती रहती। मैं आपको बताना चाहूंगा, जिससे आप मिलने गए हैं, जो आपसे मिलने आया है, उसका पूरा ध्यान आपकी उंगलियों पे होता है कि यार ये सॉक्स कैसा पहना है। मैं यहाँ लाखों की डील करने आया हूँ, मैं एक अच्छी जॉब लेने आया हूँ और मेरे सॉक्स इस तरह से हैं। तो बहुत ध्यान रखिए अपने सॉक्स का, कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। ये नॉन वर्बल है, ये आपसे बोले बगैर
वो सामने वाले से बात कर लेता है कि नॉन वर्बल क्या होता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखिए, सॉक्स हमेशा इस तरह से पहनिए। और मेरा स्पेशल एडवाइस है कि सॉक्स पहनना हो तो हमेशा व्हाइट कलर के पहने, और जिसपे कुछ ना लिखा हो ऐसे सॉक्स पहने, क्योंकि ये भी कम्युनिकेट करता है कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो दोस्तों, जैसे कि आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें आपका वॉच बहुत ज्यादा कम्युनिकेट करता है कि आप किस तरह से वॉच पहनते हैं और किस तरह से उसे केयर करते हैं। जैसे देखिए, इस तरह से एक वॉच है और इस तरह से एक वॉच है, इसमें दोनों में तो फर्क है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि वो क्लियर नहीं, यानी क्लीन नहीं है। तो वॉच हो, उसका बेल्ट हो, हमेशा उसे क्लीन रखें, क्योंकि सबकॉन्शियसली माना गया है कि जो बंदा अपने वॉच को एकदम प्रिपेयर रखता है, साफ रखता है, वो टाइम की बहुत वैल्यू करता है। ऐसे बहुत बार जज होता है, बड़े बड़े पैनल्स इंटरव्यूज में हमने देखे हैं, बहुत सारे बिजनेसमैन को मैंने देखा है कि वो लोग हमेशा वॉच की बहुत केयर करते हैं। वो उसको पहनने से पहले उसे क्लीन करके रखते हैं, हमेशा चकाचक। आप नहीं हर बार मत पहनिए, कोई बात नहीं, पर वॉच की हमेशा केयर कीजिए, उसे साफ रखिए। ये दिखाता है कि आप टाइम की बहुत वैल्यू करते हैं। नॉन वर्बल क्या होता है? आपके बोले बगैर जो चीजें बात करती हैं उसको बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि बैग के बारे में मैंने बताया आज आपको कि दो तरह के बैग हैं, एक है प्रोफेशनल बैग और एक है नॉन प्रोफेशनल बैग। अगर आप कहीं जाते हैं बैग लेकर और वहां पर जाने के बाद आपको एहसास होता है कि यार मेरे से अच्छा बैग तो उसका है, यार मेरा बैग ऐसा नहीं होना चाहिए था, आपको बहुत बार आपकी डील मिस हो जाती है, बहुत लोगों से ये बैग आपका बात करता है। तो जैसे आप किसी को मिलने जाते हैं तो आप हमेशा एक अच्छा स्मार्ट प्रोफेशनल बैग कैरी करें। एक आर्किटेक्ट था, वो इस तरह का बैग लेकर जाता था। अब वो क्लाइंट ना उन पर ट्रस्ट नहीं करते थे, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं नॉलेजेबल अच्छा हूँ, मेरी डिजाइन अच्छी है, मेरा काम अच्छा है, लेकिन वो मेरे पे भरोसा क्यों नहीं कर रहा है। तो काफी R&D के बाद, उसने क्लाइंट फीडबैक के बाद ये पता चला कि उसका बैग देखकर उसे डाउट आता है क्लाइंट को कि ऐसा बैग रहता है प्रोफेशनल लोगों का। फिर उसने अपना बैग चेंज किया, मैं बताऊंगा उसकी लाइफ चेंज हो गई। तो आप हमेशा ध्यान रखिए कि आप कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं और बैग कैसा है। तो क्लीन होना चाहिए जो भी है, और कोशिश करें कि प्रोफेशनली इस तरह से बैग लें। भले आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, भले आप बिजनेस मीटिंग में जा रहे हो, आप किसी से मिलने जा रहे हो, क्लाइंट से मिलने जा रहे हो, हमेशा प्रोफेशनल बैग कैरी कीजिए और वो पूरी तरह ऑर्गेनाइज होना चाहिए। क्योंकि अगर आपने बैग को ऑर्गेनाइज किया है, ये वहां पर कम्युनिकेट करता है कि उन्होंने कुछ बोला है और आप उसको खोलने में लग गए कि ये चैन इधर, ये उधर, ये उधर। तो ऐसा ना करें, हमेशा उसको ऑर्गेनाइज रखें, उस पर टाइम लगाएं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। मैं बताता हूँ, इससे बहुत इम्पैक्ट करता है। मैंने खुद इसको बहुत बार ट्राई करके देखा है। मैं आज भी इस तरह के बैग इस्तेमाल करता हूँ और उसे पूरा ऑर्गेनाइज, जाने से पहले, निकलने से पहले पूरी तरह ऑर्गेनाइज करके ही निकलता हूँ। तो आप भी ऐसा करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपका बेल्ट भी कम्युनिकेट करता है। अगर आप अपने बेल्ट पे ध्यान दें, आपने देखा होगा बहुत सारे नॉन प्रोफेशनल इस तरह से बेल्ट लगाते हैं और प्रोफेशनल इस तरह से। दूसरा आपने देखा होगा उसमें बहुत सारे दाग पड़ जाते हैं, वो कोने से टूट जाता है, खराब हो जाता है, लेकिन हम इसलिए यूज करते रहते हैं कि हमें लगता है कोई थोड़ी देख रहा है इसको, इससे किसी को क्या फर्क पड़ेगा। ये बहुत इंपैक्ट करता है। आप हमेशा, जैसे किसी कमरे में आप एंटर करते हैं, किसी के सामने आप जाते हैं, तो एक नजर में आपको स्कैन करता है। स्कैन करने के बाद वो समझ जाता है कि आपका लेवल कौन सा है, आपसे वो बहुत ज्यादा निगोशिएट करेगा। अगर आप सेल्स में हैं और उस तरह के बेल्ट लगाते हैं तो इसका मतलब वो आपसे बहुत ज्यादा निगोशिएट करेगा। आपको पता ही नहीं कि वो आपसे ज्यादा निगोशिएट क्यों कर रहा है, क्योंकि वो आपके स्टाइल को देख के समझ गया कि आप क्या बोलेंगे, अफोर्डेबल व्यक्ति हैं, आप सस्ता चीजों का शौक रखते हैं, आप चीजों को बहुत दिन तक संभालते हैं। तो ऐसा ना करते हुए आप हमेशा प्रोफेशनल बेल्ट वेयर करें और हमेशा ध्यान रखें कि वो एकदम चकाचक नए जैसा लगना चाहिए। देखो, नया होना जरूरी नहीं है, नए जैसा लगना जरूरी है। जैसे मैं ड्रेस बोलता हूँ तो कई लोग मुझसे पूछते हैं, सर मैं कहाँ से नई ड्रेस लाऊं, हर दिन नया पहनूं। मैं बोलता हूँ कोई जरूरत नहीं है। आपका जो भी ड्रेस है, एक है, दो है, आप उसे लीजिए, क्लीन कीजिए, मस्त इस्त्री करके उसको चकाचक, उसको आयरन करके ही कपड़ा पहने। इससे आपको नए जैसा फील आता है, आपका कॉन्फिडेंस एकदम हाई रहता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीजें हैं जो आपके कम्युनिकेशन में चार चांद लगा सकते हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपका स्पेक है वो भी कम्युनिकेट करता है कि आप किस तरह की चॉइस करते हैं, किस तरह का डिजाइन लेते हैं। जैसे देखिए, प्रोफेशनल, अनप्रोफेशनल, इसमें कोई बड़ी बात नहीं, उसको पसंद आया होगा, लेकिन ये सामने वाले से क्या कम्युनिकेट करता है, इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है। क्योंकि आपको हमेशा ये देखना है कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, इससे ज्यादा इंपैक्ट है कि सामने वाले के मन में आपके प्रति कैसा छवि बनी है, कैसे उसका नजरिया बना है। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि हमेशा प्रोफेशनल स्पेक वेयर करें, और इससे आपको बहुत ज्यादा इंपैक्ट करेगा। कोई भी चीज आज के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, कोई भी चीज खरीदने से पहले आप ध्यान रखिए क्या प्रोफेशनल लोग ऐसा करते हैं। अगर हाँ, जस्ट डू इट, अगर नहीं तो तुरंत उसे कैंसिल कर दीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो आपका चलने का स्टाइल कैसा है, ये बहुत मैटर करता है। आप चले तो एक लीडर की चाल होनी चाहिए। एक बुक में मैंने पढ़ा था, द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, डेविड जे स्वार्ट उसके राइटर हैं। वो बोलते हैं कि हमेशा 20% फास्ट चलिए। आपको कहीं जाना है, किसी से
मिलना है, भले आपको वॉशरूम भी जाना है, तो भी आपका स्टाइल बताता है। देखो आप ऑब्जर्व करना, आज के बाद ये वीडियो देखने के बाद आप क्या करना, बाहर जाना, सड़क पे देखना, बहुत सारे लोग चलते हैं, आपको देख के समझ में आएगा जिसकी स्टाइल तेज है, इसका मतलब उसका लाइफ में कोई टारगेट है, कोई लक्ष्य है, उसे कहीं तो भी पहुंचना है। लेकिन बहुत लोगों को देखना, बहुत ठंडा स्टाइल में वो चलते हैं, धीरे धीरे धीरे, इसका मतलब है कि उनकी लाइफ में बहुत सारे एम्बिशियस नहीं है। तो आपका चलने का तरीका भी कम्युनिकेट करता है और ये दिखाता है कि आपको पहुंचना कहाँ है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा जिनकी एज बहुत ज़्यादा है, बट अगेन उसके बावजूद उन्होंने किसी ने उनको बताया नहीं कि आप अपने चलने के तरीके पे काम कीजिए और चलने का स्टाइल चेंज कीजिए। तो आपको आज जानने का मौका मिला है। अगर ये इससे वैल्यू मिल रही हो, अभी तक वीडियो देख रहे हो, तो इसको जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में, जिसमें आपका टोन बहुत मैटर करता है कि आप किस टोन में बात करते हैं। आप हमेशा कॉन्फिडेंस से बात कीजिए। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो एकदम स्लो मत बोलिए। आपको पता है, आपको नॉलेज है, आपको पता है आप इसके लिए परफेक्ट हैं, तो आप इस बराबर से बोलिए कि उसको सामने वाले को समझ में आए। आप किसी मीटिंग में बात कर रहे हैं तो इस बराबर से बात करें कि लोगों को सुनाई दे। चिल्लाना नहीं है और बहुत धीरे भी नहीं बोलना है। हर चीज का एक तरीका होता है बात करने का। जैसे मैं आपसे जैसे बात कर रहा हूँ, ये मेरा बात करने का स्टाइल है। ऐसे मैं नॉर्मली बात नहीं करता हूँ, नॉर्मली बात करने का तरीका अलग है। आप याद कीजिए अपने दोस्तों से आप कैसे बात करते हैं, आप अपने फैमिली मेंबर में आप कैसे बात करते हैं और किसी बिजनेस मीटिंग में आप कैसे बात करते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखें कि क्या मैं किस जगह पे बैठा हूं और क्या मैं उस जगह पे वैसी बात कर रहा हूं या नहीं। अब आप बोलेंगे सर लोग भी ऐसे ही करते हैं, कोई कैसा भी करे, आप प्रोफेशनल हैं ऐसे लगने चाहिए और अपने आप को हमेशा याद दिलाते रहें। तो आज हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के बारे में। तो मैंने कई सारे चैलेंजेस आपको बताए, लगभग 13 चैलेंजेस मैंने आपको बताए, 13। तो उसके ऊपर मैं आपको कुछ सॉल्यूशन देने वाला हूं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन एकदम बेस्ट लगेगा और इसमें आपका बहुत सारा टाइम न लेते हुए मैं आपको बताऊंगा और आप इसको इजीली कर पाएंगे। वो सॉल्यूशन है कि आप कैसे हैं इसका फीडबैक लीजिए। तो मेरा एक मानना है कि आप कम से कम 10 लोगों से 3 फीडबैक लीजिए। उनको बताइए, उनको मैसेज कीजिए, फोन कीजिए, बताइए कि मुझे कोई ऐसी 3 एरिया बताइए जहां पर मुझे सुधार करने की आवश्यकता है या इंप्रूव करने की जरूरत है। जैसे वो हो सकता है आपके क्लोथ के बारे में बताए, आपके हेयर स्टाइल के बारे में बताए, वो कुछ भी बता सकता है। तो आपको उससे पूछना है और कभी भी उसको नेगेटिव मोड में नहीं लेना है कि यार वो तो मेरे को बुरा मानता है या वो तो मेरे से परेशान है इसलिए मुझे बता रहा है। चुप रहना है। जब वो बोलने लगे तो आपको साइलेंट होना है, मुस्कुराना है कि आप बताइए। जैसे उसने बोला कि आपका ड्रेसिंग सेंस बहुत ही बकवास है, तो आपको मुस्कुराना है और बोलना अच्छा ओके कोई बात नहीं सर, मैं इस पे काम करूंगा। और क्या है सर, एटलीस्ट 3 फीडबैक लीजिए और लेने के बाद भी कुछ उनको जस्टिफाई मत कीजिए कि यार मैंने ड्रेस बराबर नहीं पहना क्योंकि मैंने आयरन नहीं किया था, क्योंकि मेरे पास धुला हुआ नहीं था। जस्टिफाई बिल्कुल मत कीजिए। अगर आपने जस्टिफाई कर दिया तो अगला फीडबैक को देगा नहीं। तो इसलिए जस्टिफाई मत कीजिए, उनका फीडबैक चुपचाप सुन लीजिए। भले आप उस पर काम बाद में करना, लेकिन चुपचाप सुन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है। और उसके बाद उनको मुस्कुरा के थैंक यू बोलिए, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे इंप्रूव करने के लिए ये 4 चीज़ें बताई, डेफिनेटली मैं इसके ऊपर काम करूंगा। आप क्या कीजिए, उनसे फीडबैक ले लीजिए। ऐसे 10 लोगों से 3-3 फीडबैक लेंगे तो टोटल आपके पास 30 फीडबैक हो जाएंगे। पहली बार आपको पता चलेगा कि बहुत सारी चीजें मिसिंग हैं, आप भी परफेक्ट नहीं है, आपकी भी चीजों को इंप्रूव करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जबकि हमें ऐसा लगता है मैं तो परफेक्ट हूँ, मुझे क्या जरूरत है। मैं बताना चाहूंगा, मैंने 70 लोगों को मैंने मैसेज भेजा था ये वाला, मुझे 42 फीडबैक आए। तो मुझे भी रियलाइज हुआ कि नहीं, मुझे भी किसी एरिया में और काम करने की जरूरत है। इवन आपको लगता है कि मेरे क्या चीज़ों में इंप्रूव करना चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मुझे भी फीडबैक दीजिए। मैं भी सुधार करने के लिए तैयार रहूंगा हमेशा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर सुझाव दीजिए कि मुझे क्या सुधार करना चाहिए। मुझे लगता है मेरा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा है, लेकिन जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं कि सर आपको ये वॉइस में ऐसा सुधार करना चाहिए, ऐसे खड़े रहना चाहिए, ऐसे बोलना चाहिए, तो मुझे भी इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प मिली इससे, जो आपको भी मिलेगी। तो जो मैंने बताया आपको, 10 लोगों से 3 फीडबैक लीजिए, ऐसे आपको 30 फीडबैक मिलेंगे, जिसमें से आप 5 को सिलेक्ट कीजिए। जो लगता है कि देखिए, जब आप 10 लोगों से फीडबैक लेते हैं तो बहुत सारे फीडबैक कॉमन आएंगे आपको, और जो कॉमन आएगा फीडबैक उसको आप क्या कीजिए, इकट्ठा कीजिए और 5 उसमें से सिलेक्ट कीजिए। 5 सिलेक्ट करने के बाद 90 डेज का एक प्लान बनाइए कि इन 5 के ऊपर मैं 90 डेज वर्क करूंगा। और एक्शन प्लान बनाने के लिए और आसान तरीका बताता हूँ,
वैसे तो हमारे वीडियो देखते रहिए, मैं बताता ही रहूंगा, बट उसके अलावा क्या कीजिए, जो 5 आपने सिलेक्ट किया है उसको आप चैट जीपीटी में डालिए और उसको बोलिए कि 2 एक्शन स्टेप दे दो कि मैं कल से क्या स्टार्ट करूं। तो आपको एक प्लान बना के देगा और आप उस पर काम स्टार्ट कर दीजिए। आप देखेंगे कि 90 डेज में आपने 5 चीजों को सुधार लिया, अगले 90 डेज में 5 चीजों को सुधार लिया। अगर ऐसा करते रहे तो विद इन अ ईयर आप एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बन जाएंगे। जब आप खड़े होंगे तो आपको प्राउड फील होगा अपने ऊपर, जब आप बात करेंगे लोग आपसे इंप्रेस होंगे। और इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमें सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए और जरूर अपने फ्रेंड और फैमिली में बताइए, क्योंकि कम्युनिकेशन एक ऐसा पार्ट है जो हर किसी को आना ही चाहिए और इससे बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। आप कुछ भी करते हो लेकिन आपको कम्युनिकेट करते आना ही चाहिए। थैंक यू सो मच।